जंगल में हॉरर स्टोरीज का एक कनेक्शन रहता है। अ, और ज़्यादातर रहता है। मैंने सुना कि जहाँ जंगल है, वाइल्ड लाइफ मतलब फॉरेस्ट है या वाइल्ड है, तो वहाँ जो है इस तरह की हॉरर कहानियाँ अपने आप उत्पन्न हो जाती हैं। लोग बना देते हैं या उनके साथ कुछ घट जाता है। मैं ऐसा हमेशा अक्सर मैंने सुना। वाइल्ड लाइफ का मुझे बहुत शौक है और मैं टाइम टाइम पर वाइल्ड लाइफ को एंजॉय करने के लिए जाता रहता हूँ। ज़्यादातर कॉर्बेट ही जाता हूँ क्योंकि ये हमारे थोड़ा पास भी है और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद भी वही है। अब मेरी उत्तराखंड तो अब बन गया, पहले यूपी का ही पार्ट था। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो वो समझ कह सकते हैं कि वो मेरा एक स्पेशल लगाव या स्पेशल अट्रैक्शन मुझे उत्तराखंड से रहता है या कॉर्बेट जंगल से रहता है खासकर। तो वहाँ हमेशा मैं आता जाता रहता हूँ। वहाँ के बारे में भी मैंने बहुत कुछ सुना, बहुत लोगों से सुना कि हॉरर है या कुछ साया है या कुछ इस तरह का है या कुछ ऐसा घट गया था, यहाँ किसी की डेथ हो गई थी, यहाँ किसी की मृत्यु हो गई थी और वहाँ उसकी जो आत्मा है यहाँ भटकती है या कुछ इस तरह का है। वैसे तो मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, मैं इन सारी चीज़ों को बिलीव नहीं करता। लेकिन एक जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ माफ़ कीजिएगा, जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी घटी तो 2013 में थी मेरे साथ। अब मेरे साथ क्योंकि देखिए इस चैनल पर ये जितनी भी कहानियाँ हैं वो सारी उनकी जो बेस है वो रियलिटी है। तो रियलिटी है तो सच्ची घटनाओं पर ही आधारित है। अब ये जो घटना मेरे साथ घटी, असल में तो इसका जो मुझे इल्म हुआ या जो मुझे ज्ञान हुआ या मैं इस बात को समझ पाया, वो अब आके समझ पाया। अब आके कैसे? क्योंकि वही बात मैंने वहाँ कुछ और लोगों से भी सुनी और कुछ और लोगों से सुनी मुझे ऐसा आभास हुआ था उस वक्त कि मैं आपको इस कहानी में बताता हूँ। तो दोस्तों, मैं आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल करते हुए मैं ये कहानी का सिलसिला आज शुरू कर रहा हूँ। और इस कहानी का प्रारंभ करते हुए मैं आपको बता दूं कि ये कहानी आज जिम कॉर्बेट की है। जिम कॉर्बेट जंगल की है, एक एफआरएच की है, जिसके बारे में मैंने बहुत सुना था लेकिन कभी यकीन नहीं किया और कभी माना भी नहीं। और जब मैंने खुद महसूस किया, उसको फील किया, तब भी मैंने उसको एक बार को इग्नोर कर दिया था। लेकिन जब उस पर मैंने देखा कि एक मोहर सी लग गई है या उसकी गहराइयों में जाकर के थोड़ी सी पड़ताल सी की, तो मुझे एहसास हुआ, मुझे आभास हुआ कि जो मेरे साथ 2013 में घटा था, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई तो थी। वही कहानी मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी को आप एंजॉय करेंगे और कुछ अपने मतलब का जो होगा, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले या कुछ ग्रहण करने को मिले, तो वो अवश्य करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद यूसुफ ये कहानी शुरू कर रहा हूँ। बात है नवंबर 2013 की। हमारा 3 नाइट और 4 डेज का पैकेज था जिम कॉर्बेट का। मैं एक्चुअली एफआरएच का नाम नहीं ले पाऊंगा, लेना भी नहीं चाहिए। तो हम लोग वहाँ, हालांकि मैं इस जंगल में कहाँ कहाँ घूमा वो आगे आपको और दीगर कहानियों में सुनने के लिए ज़रूर मिलेगा। अब हम लोगों ने एंट्री करी सुबह को तकरीबन 6 बजे। तब पहले 6 बजे ही चले जाया करते थे जंगल में, और तब सुबह से शाम तक एक सफारी, मतलब एक ही सफारी हुआ करती थी। अब तो 2 हो गई हैं। और एक और बात, तब गाइड साथ में ले जाना अनिवार्य भी नहीं था। ये नवंबर 2023 की बात मैं आपको, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये नवंबर 2013 की मैं बात आपको बतला रहा हूँ। हमने जंगल में एंट्री करी सुबह 6 बजे और
रास्ते को, जंगल को एंजॉय करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी देर के बाद हम अपने एफआरएच में पहुंच गए। वहाँ हमने चेक इन किया और अपने डोरमेट्री हमने वहाँ ली हुई थी। एक्चुअली हम 5 सब साथी संगी थे, हमने वो डोरमेट्री ली हुई थी और वहाँ सामान सुमून रखने के बाद हम वाइल्ड लाइफ के लिए निकल गए। ये तो हुई एक बात, हम वाइल्ड लाइफ के लिए निकल गए। यहाँ से आगे की कहानी मैं आपको आगे किसी कहानी में सुनाऊंगा। अब मैं आपको वो बात बताता हूँ जिसके लिए ये कहानी मैंने आज शुरू की है। वाइल्ड लाइफ को छोड़ करके जो मैंने आपको पहले ही बतलाया कि मैं किसी हॉरर उस पर बिलीव नहीं करता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ जो साक्षात है, प्रस्तुत है आपके सामने, जो पेश है, मतलब मैं उस चीज पर बिलीव करता हूँ। मैं इन चीजों को सपोर्ट भी नहीं करता और मानता भी नहीं हूँ। हम सफारी करके शाम को अपने एफआरएच में वापस आ गए। वापस आने के बाद हमने जो था अपना सामान सुमून, थोड़ी देर शाम को 6 बजे वापस आ गए थे। वहाँ चाय वगैरह पी। 8 बजे अनाउंसमेंट हुआ कि भाई 8 बजे से 9 बजे तक जनरेटर चलेगा और आप उस दरमियान डिनर कर लीजिएगा। अब सभी जितने वहाँ थे, डोरमेट्री भी फुल थी, वो वहाँ जो थे वो सब अपना जहाँ वो किचन था वहाँ चले गए और वहाँ हमने डिनर किया। जब डिनर सभी लोग कर रहे थे, सभी गेस्ट वहाँ कर रहे थे, तो वहाँ जो एक गार्ड ने एक अनाउंसमेंट वहाँ किया कि भाई आपको थोड़ा सा आज सावधान होकर के, सतर्क होकर के सोना है, क्योंकि सोलर ने चार्जिंग नहीं की है। और सोलर दिन में चार्ज करता है तो रात को 12 वोल्ट का करंट जो है, वहाँ जो फेंसिंग है उसमें छोड़ा जाता है। और जिस दिन उस तार में करंट नहीं, उन तारों में करंट नहीं छोड़ा जाता फेंसिंग में, उस दिन क्या होता है कि लेपर्ड आ सकता है। ये एक उनका मतलब हमें जताना था, डराना तो मैं नहीं कहूंगा, हमें जताना था कि आप अपने दोनों दरवाजे, एक जाली वाला दरवाजा और एक लकड़ी वाला दरवाजा, पहले जाली वाला दरवाजा बंद करना फिर लकड़ी वाला। मॉर्निंग में भी जब खोलना तो पहले लकड़ी वाला खोलना और बाहर इधर उधर देख करके तब जाली वाला गेट खोलना, ये हमें बताया गया। अब हम डिनर करने के बाद थोड़ा सा इस बात को लेकर के कि भाई हम तो बड़ा लाइटली ले रहे थे कि भाई तारों में करंट नहीं है, लेपर्ड अंदर आ सकता है, हम तो रूम में है, बंद है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेपर्ड अंदर आ कैसे जाएगा, फेंसिंग है तो। ये भी एक बात दिमाग में थी। लेकिन तब हमें वहाँ एक साहब थे, उन्होंने हमें बतलाया, जो उसमें ही रुके हुए थे डोरमेट्री में, उन्होंने हमें बतलाया कि लेपर्ड नाखून से उन तारों को टच करके देखता है। जिन तारों में करंट होता है उनको टच करके देखता है कि अगर उसमें झंझनाहट है, उसको करंट लगेगा तो वो अंदर नहीं आएगा, अदरवाइज वो अंदर आ सकता है। लेपर्ड क्योंकि बहुत शातिर, बहुत चालाक एनिमल है और बहुत होशियार एनिमल है, इसमें कोई शक नहीं है। खैर, हमने वो अपना दरवाजे दरवाजे बंद करके हम सो गए। ये कहानी लेपर्ड की नहीं है, मैं जो आपको बता रहा हूँ कहानी वो है। ये एक वो बात है जो वहाँ हुई, वो मैंने आपको बता दी। मैं अब हम वहाँ सब लोग थोड़ी देर हमने वहाँ एक एक, हमें वहाँ मोमबत्ती मिली सभी को। वो हमने सबने क्या काम करा कि जब तक वो जनरेटर की लाइट वहाँ रही तब तक तो वो अच्छा, जब फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का ऐसा कोई शौक भी नहीं था। फोटोग्राफ्स है उस दौर के मेरे पास, लेकिन वीडियोग्राफी का ऐसा कुछ नहीं था। हमने वो मोमबत्तियां भी सबने अपनी अपनी मोमबत्तियां वो एक साथ जला ली। ऐसा नहीं कि भाई एक खत्म हो जाए तो दूसरी जला ले, इतने लोग वहां रुके हुए थे डोरमेट्री में। वो मोमबत्तियां भी थोड़ी देर के बाद खत्म हो गई। अब अंधेरा हो गया। अब उस रोशनी में हमने क्या क्या हम किया, जो खाने के लिए थोड़ा बहुत सामान ले गए थे, चने थे, गुड़ था, मूंगफली थी, वहां बैठ करके एंजॉय किया। और उसके बाद वो मोमबत्तियां बंद हो गई, लाइटें बंद हो गई, तो हम वहां सो गए। मेरा जो बेड था उसके बिल्कुल पीछे एक विंडो थी और विंडो के पीछे पूरा जो एफआरएच की बाउंड्री थी वो दिख रही थी। उस बाउंड्री की जो फेंसिंग थी वो दिख रही थी। हल्की हल्की मैं अगर कहूँ तो रोशनी थी, किस चीज़ की थी मुझे नहीं पता। वो हो सकता है कि वो बादलों की रोशनी हो, बादलों का ऐसा उजाला जैसे चांदनी होती है। चांदनी तो वो नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसा कुछ उजाला सा था, क्योंकि मुझे वो बाउंड्री दिख रही थी और उसके ऊपर फेंसिंग का भी मैं आभास कर सकता था।
मुझे इतना ये था कि भाई फेंसिंग क्योंकि मैं दिन में देख ही चुका था कितने फासले पर है, तो मैं आभास कर सकता था। रात को तकरीबन 1-1:30 बजे के करीब मेरी आँख खुली। दोस्तों ये जो मैं बात आपको बतला रहा हूँ, मैं आज आपको बतला रहा हूँ, लेकिन मुझे जब ये, क्योंकि अब मैंने उसको महसूस ये किया कि मैं उस वक्त तो मैंने इग्नोर कर दिया था, मैं समझ ही नहीं पाया था। अब जब मैं समझा हूँ तो मुझे वो उस बात में थोड़ी सी सच्चाई नजर आ रही है। और जब 1:30 बजे के करीब मेरी आँख खुली तो मैं उठ के बैठा, और उठ के बैठ कर के मैंने सोचा कि शायद कोई जाग रहा हो, उससे कुछ बात करें, क्योंकि अक्सर नींद देर से ही आती है मुझे। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था, मैंने किसी को डिस्टर्ब भी नहीं किया। यकायकी मैंने क्या हुआ, मैंने पीछे की तरफ झाँक के देख लिया। था क्या कि उन विंडो पर पर्दे पड़े हुए हैं, लेकिन कोइंसिडेंटली वो मेरी वाली विंडो पर पर्दा नहीं पड़ा हुआ था, या हो सकता है कि मैंने ही उसको हटा दिया हो वहां से। मैंने वो पीछे विंडो की तरफ झाँक के देख लिया। उस वक्त मेरा झांकना आज मुझे क्या एहसास कराता है वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे विंडो से कोई बाहर से झांक रहा हो और मेरे देखने से वो चला गया हो, हट गया हो। मुझे बिल्कुल क्लियर क्लियर ऐसा लगा, एकदम क्लियर मुझे ऐसा लगा। मैं मतलब आज 11 साल के बाद भी इस बात को बखूबी मेरी आंखों के सामने से वो मंजर हटता नहीं है। और अब जबकि उस पर ठप्पा लग चुका है तो यकीनन वो बात सच थी। कुछ था या नहीं था ये मैं नहीं कह सकता। मेरे दिमाग में आया कि भाई शायद हो सकता है कोई गार्ड हो, देख रहा हो कहीं ये लोग कोई ऐसी एक्टिविटी यहाँ ना हो रही हो जो जंगल के कायदे कानून के खिलाफ हो। वो बात खत्म हो गई। उसके थोड़ी देर के बाद ही मैं अपना फिर बेड पर आराम से बैठ गया, कभी इधर बैठ रहा कभी उधर बैठ रहा हूँ, कुछ ऐसा इस तरह का। मैं थोड़ी देर के बाद मैंने फिर पलट के देखा। मैंने इसलिए पलट के नहीं देखा कि वहां से कोई झांक रहा था, वो बात तो खत्म हो गई। लेकिन जब मैंने दोबारा से पलट के देखा तो जो जंगल की बाउंड्री थी जिस पर फेंसिंग लगी हुई थी, मैंने वहां जंगल की तरफ को मुंह करके एक फिगर देखी, इंसानी फिगर, बिल्कुल क्लियर। मुझे वो ब्लैक ब्लैक दिखाई दिया, परछाई जैसा। और दीवार पर बैठे हुए खूब अच्छे से मैंने उसको देखा। मैं कि ये यहाँ कौन बैठा है इतनी रात को, मैंने सोचा ये। लेकिन वहां कोई हो तो नहीं सकता था। फिर ख्याल आया कि भाई ये तो फॉरेस्ट के जो यहाँ के जो कर्मचारी हैं या जो गार्ड वगैरह हैं या जो इसके केयर टेकर हैं एफआरएच के, हो सकता है कोई भाई, क्योंकि वो लोग, उन लोगों को तो इतना वो रहता ही है कि कहाँ आना जाना है या इतनी रात को कौन कहाँ उठेगा बैठेगा, या देखभाल करना भी इनकी जिम्मेदारी है। तो मुझे वो उसी का एक पार्ट लगा और वो बात खत्म हो गई। मैंने उसका जिक्र वहां किसी से भी किया भी नहीं। और थोड़ी देर के बाद मैं बेड पर लेटा और मुझे नींद आ गई। बात खत्म हो गई। अगले दिन फिर हम अपना सफारी वफारी के लिए निकल गए। लेकिन उन 3 रातों को, ये पहली रात की घटना थी, दूसरी और तीसरी रात में ऐसा कुछ नहीं घटा। लेकिन मैं आज की डेट में अगर महसूस करूं तो जो भी वो हल्का फुल्का उस वक्त घटा होगा वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वहां जरूर इस तरह का रहा होगा। तो दोस्तों ये कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं है, किसी चुड़ैल या पिशाच की कहानी नहीं है। ये कहानी मेरे वहम की भी हो सकती है ये, लेकिन जो घटना है ये बिल्कुल फैक्ट है। ये हो सकता है मेरी आंखों का ही, वो मेरी आंखों में बसी हुई वो कोई चीज ऐसी हो जो मुझे दिख रही हो, कोई परछाई जो मेरी आंखों में बस गई हो, जो मुझे वहां दिख रही हो, या वो जो कोई विंडो से झांक रहा था, कोई था या नहीं था, मैं श्योर नहीं हूँ। ये तो तय है कि मैं इन चीजों पर बिलीव नहीं करता हूँ। लेकिन मैंने अब इस तरह की बहुत सारी घटनाएं और अपने यार दोस्तों से या और वहां आने जाने वालों से या कुछ और लोगों से भी सुनी। तो मुझे ये 2013 की एक कहानी अपने साथ जो घटी वो मुझे याद आई। और जो उस दौर में मेरे साथ गए थे यार दोस्त, मैंने उनको भी इसका जिक्र किया। तो बोले भाई आपको ये बात वहां बता देते तो हम तो अगले दिन वहां से आ जाते।
हालांकि कोई लॉजिक तो था नहीं इसके बताने का, या मैं वहां बताता क्यों जब मुझे खुद महसूस नहीं हुआ। ये महसूस आज इसलिए हुआ क्योंकि अब मैं वहां के बारे में और लोगों के मुंह से सुन रहा हूँ, और इतने दावे के साथ सुन रहा हूँ कि या उसकी जो रियलिटी है, जो वहां घटा या उस वक्त घटा होगा कभी बहुत पहले, उसके जो उसका जो प्रकोप है वो अब लोगों के सामने उजागर होने लगा है, या ज्यादा उजागर होने लगा है, अगर मैं ऐसा कहूं तो। कुछ भी हो सकता है इसमें से, लेकिन ये भी एक ऊपर वाले का वो था कि कोई मिस हैपनिंग नहीं हुई। हमने जंगल को खूब एंजॉय किया, चारों दिन एंजॉय किया, दोनों तीनों रातों को हमने खूब अच्छे से वहाँ जंगल को एंजॉय किया। इस जंगल की आगे की कहानी मैं आपको अगली आने वाली कहानियों में सुनाऊंगा, और आज इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि ये जो एक कहानी मैंने आपको अपने साथ गुजरी हुई सुनाई वो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और इस उम्मीद के साथ कि आप इससे ये तो ज़रूर सीखेंगे कि ऐसा कुछ होता नहीं है, और अगर कहीं कुछ मान लेते हैं कि होता भी है तो हमें होपलेस नहीं होना है किसी भी सिचुएशन में, उसको मेंटेन करना है, और मेंटेन करने का सबसे बेहतरीन तरीका है शांत रह करके मेंटेन करना है, उसको मैनेज करना है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, और इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि अगली एक और इंटरेस्टिंग सी कहानी को लेकर के जल्द ही आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।